नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। 100 करोड़ दो नहीं तो बम फटेगा और मंत्री की हत्या कर दी जाएगी। फोन के दूसरी तरफ से आई इस आवाज ने सिर्फ एक दफ्तर को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। देश के सबसे चर्चित केंद्रीय मंत्रियों में से एक सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी गई, करोड़ों की रंगदारी मांगी गई और अब करीब 3 साल बाद इस हाई प्रोफाइल केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। नागपुर की विशेष अदालत ने इस सनसनीखेज मामले में 2 आरोपियों जयेश पुजारी और अफसर पाशा को दोषी ठहराते हुए 5-5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सिर्फ जेल ही नहीं, अदालत ने जुर्माना भी लगाया है और साफ कहा है कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों तक को अलर्ट मोड पर ला दिया। कैसे एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर से केंद्रीय मंत्री को धमकी भरे कॉल किए गए और क्या ये मामला सिर्फ रंगदारी का था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा था। कहानी शुरू होती है जनवरी 2023। 14 जनवरी की सुबह नागपुर स्थित गडकरी के जनसंपर्क कार्यालय का लैंडलाइन फोन बजता है। फोन उठाया जाता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, डरावनी आवाज। 100 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो मंत्री को जान से मार देंगे। पहले तो इसे किसी शरारती कॉल की तरह देखा गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद फिर से फोन आया और इस बार धमकी और ज्यादा खतरनाक थी। कथित तौर पर कहा गया कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो बम धमाके होंगे और नितिन गडकरी को खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद 21 मार्च को एक बार फिर से कॉल आता है। अब तक मामला सिर्फ धमकी का नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का एक मुद्दा बन चुका था। जरा सोचिए, देश का एक केंद्रीय मंत्री जिसके पास Z+ सिक्योरिटी, जिसे हर वक्त सुरक्षा एजेंसियां घेरे रहती हों, उसे खुलेआम फोन पर कोई 100 करोड़ की फिरौती मांग रहा हो। यानी कि फोन करने वालों का आत्मविश्वास कितना बड़ा होगा। मामला तुरंत नागपुर के धंतोली पुलिस स्टेशन पहुंचता है। FIR दर्ज होती है, जांच शुरू होती है और फिर जो खुलासा होता है, फिर शुरू होती है जांच। जानकारी देते चले कि जो फोन पर धमकी दी गई थी वो जेल से दी गई थी। फिर तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में पुलिस ने एक्शन शुरू किया। जांच भी आगे बढ़ी और पुलिस ने जयेश पुजारी और अफसर पाशा को गिरफ्तार किया। दोनों पर UAPA समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई। यानी कि मामला सिर्फ डराने धमकाने तक सीमित नहीं माना गया बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा गया। सरकारी पक्ष ने अदालत में 65 गवाह पेश किए, कॉल रिकॉर्ड, तकनीकी सबूत, जेल से जुड़ी जानकारियां सब अदालत के सामने रखी गई और आखिरकार शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश अनिल कुमार के शर्मा ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई। लेकिन फैसले के साथ एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या सिर्फ 2 लोगों को सजा मिलने से मामला खत्म हो जाता है? क्योंकि असली चिंता उस सिस्टम को लेकर है जहां जेल के अंदर बैठा आरोपी केंद्रीय मंत्री तक को धमकी दे सकता है। आज देश में हाई सिक्योरिटी जेलों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई मामलों में ये देखा गया है कि जेल के अंदर से गैंग ऑपरेट हो रही है, उगाही हो रही है, सोशल मीडिया चल रहा है और अब तो सीधे केंद्रीय मंत्री को धमकी देने तक की बात सामने आई। यानी कि जेल सजा की जगह कम और अपराधियों का एक कंट्रोल रूम ज्यादा बनता जा रहा है। पर यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इसके निशाने पर कोई आम आदमी नहीं था बल्कि केंद्र सरकार का एक बड़ा चेहरा था। उस समय विपक्ष ने भी सवाल उठाया कि अगर एक केंद्रीय मंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कितनी सुरक्षित होगी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई की और पूरे मामले को ट्रैक किया, लेकिन इस केस ने देश की जेल व्यवस्था की कमजोरियों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। अब अदालत का फैसला आ चुका है, दोनों आरोपी दोषी ठहराए जा चुके हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि खतरा सिर्फ बाहर नहीं, कई बार सिस्टम के अंदर बैठा अपराध भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जब जेल की सलाखों के पीछे बैठा कोई शख्स देश के केंद्रीय मंत्री को फोन करके कहे कि 100 करोड़ दो वरना मौत तय,